So hello students, welcome back to my channel Pharma Concepts Made Easy with Dr. Babita। तो आज का मेरा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ये टॉपिक थोड़ा सा मेरा लेंथी हो सकता है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको अच्छे से तो नहीं बट ये लेंथी टॉपिक भी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिमिट टेस्ट। हमने जैसे कि इससे पहले लिमिट टेस्ट कवर अप किए, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, उसी हिसाब अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अब इन चारों में एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आर्सेनिक एक ऐसा टॉपिक है जो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमको करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका एपरेटस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको ड्रॉ करना ही करना है एग्ज़ाम में, इसीलिए। और इसमें जो एपरेटस यूज़ होता है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका अच्छे से प्रिंसिपल पता होना चाहिए, इसकी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, प्रोसीजर्स, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस टॉपिक ऑटोमेटिकली मेड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। हमारा टॉपिक का नाम है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है, तो ये जो आर्सेनिक है, अगेन हम इसमें अगर हमें लिखना है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ठीक है, तो मतलब वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द इम्प्योरिटी ऑफ, किसकी इम्प्योरिटी हमने देखनी है? आर्सेनिक की। वी हैव टू फाइंड द इम्प्योरिटी ऑफ आर्सेनिक इन आर सैंपल। हमारा कोई सैंपल होगा, उस सैंपल में अगर हम क्लोराइड की इम्प्योरिटी देखते हैं तो मतलब वी आर परफॉर्मिंग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अगर उस सैंपल में हम सल्फेट की इम्प्योरिटी देख रहे हैं तो मतलब वी आर परफॉर्मिंग लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अगर आयरन की देख रहे हैं तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अगर हम सैंपल आर्सेनिक की इम्प्योरिटी देख रहे हैं कि भाई आर्सेनिक का अमाउंट हमारे सैंपल में ज़्यादा तो नहीं है, या फिर है तो नहीं, ज़्यादा की बात ही नहीं है, मतलब सैंपल में हमारा आर्सेनिक का अमाउंट तो नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक परफॉर्म करते हैं। ये जो आर्सेनिक है, ये जो आपका आर्सेनिक है, इट इज़ वेरी हार्मफुल इम्प्योरिटी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो इट इज़ वेरी हार्मफुल इम्प्योरिटी, और शायद इसी कारण क्या है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आर्सेनिक है, इट इज़ वेरी हार्मफुल इम्प्योरिटी विच इज़ प्रेजेंट इन आर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट नहीं आएगा, विच कैन बी प्रेजेंट इन आर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आर्सेनिक एक ऐसी इम्प्योरिटी है विच कैन बी प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एवरीबडी। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं इसके प्रिंसिपल से। तो इसका देखो प्रिंसिपल क्या बता रहा है, इट इज़ बेस्ड अपॉन दी फैक्ट दैट आर्सेनिक, हम किसका लिमिट टेस्ट कर रहे हैं? आर्सेनिक का। जो आर्सेनिक है इन द आर्सेनियस स्टेट कैन बी इजिली रिड्यूस टू आर्सेन गैस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, ये बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट जो आर्सेनिक है, अगर उस आर्सेनिक को हम आर्सेनियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, आर्सेनिक इन द आर्सेनियस स्टेट कैन बी ईजिली रिड्यूस्ड, उसको हम ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं आर्सेन गैस में। मतलब इस आर्सेनिक लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारा मेन गोल रहेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस आर्सेनिक इन द आर्सेन गैस। तो वो यही बोल रहा है कि अगर आर्सेनिक जो है वो आर्सेनियस स्टेट में हम उसको ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं आर्सेन गैस में। एक बार ये आर्सेनिक किस में चेंज हो गया? आर्सेन गैस में चेंज हो गया। तो ये जो गैस है इसको हम पास करते हैं एक पेपर में। ठीक है, तो उस पेपर का नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। क्या नाम है उस पेपर का? मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कौन सा पेपर यूज़ होता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में। इट इज़ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अभी फर्स्ट सेमेस्टर से ही करना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर लें कि जब हम अगर हम आर्सेनिक को किस गैस में चेंज करते हैं? आर्सेन गैस में। तो अगर आर्सेनिक आर्सेनियस स्टेट में प्रेजेंट है तो उसको हम ईजिली रिड्यूस करेंगे किसमें? आर्सेनिक गैस में। अब ये जो आर्सेन गैस है इसको जब हम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से पास करते हैं तो ये क्या करता है? स्टेन प्रोड्यूस करता है, दाग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विच रेंजेस इन कलर। और वो जो स्टेन का कलर होता है वो होता है, इट माइट बी फ्रॉम येलो टू ब्राउन। एंड द इंटेंसिटी का मतलब गाढ़ापन, जैसे कलर कितना डार्क है, अगर ज़्यादा डार्क है इसका मतलब सैंपल में ज़्यादा
ज़्यादा क्या प्रेजेंट था, आर्सेनिक प्रेजेंट था, जो आर्सिन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अभी मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो अभी तक जो हमने प्रिंसिपल में लैंग्वेज पढ़ी, उस लैंग्वेज के हिसाब से क्या बता रहा है वो, कि जो भाई हमारा आर्सेनिक है, अगर वो आर्सीनियस स्टेट में हो जाता है, कौन से स्टेट में, आर्सीनियस स्टेट में होता है, तो वो आर्सीनियस स्टेट से हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस्ड कर सकते हैं, किस में, आर्सीन गैस में। यहाँ तक समझ में आया। हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं आर्सेनिक का। अगर यह आर्सेनिक आर्सीनियस स्टेट में प्रेजेंट हो जाती है, तो इस आर्सीनियस स्टेट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, आर्सिन गैस। देखो, आर मेन मोटिव इज टू प्रोड्यूस द आर्सिन गैस इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है, जब भी हमको लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक करना है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस आर्सेनिक इनटू द आर्सिन गैस। तो वो यही कह रहा है इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर आर्सेनिक आर्सेनियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो इस स्टेट में हम उसको ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं आर्सिन गैस में। जब वो एक गैस फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया, तो उस गैस फॉर्म को, उस गैस की वेपर्स को हम कहाँ से पास करेंगे, एक पेपर से पास करेंगे। उस पेपर का नाम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। जब ये गैस इस पेपर से पास होती है, तो इस पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इस पेपर का कलर आ जाता है येलो टू ब्राउन। ठीक है, इट माइट बी रेंज फ्रॉम येलो टू ब्राउन। अगर वो येलो हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि सैम्पल और स्टैंडर्ड के दोनों कलर को मैच करेंगे कि किसका कलर ज़्यादा डार्क है। अगर सैंपल का ज़्यादा डार्क है, इसका मतलब सैंपल में ज़्यादा आर्सिन गैस प्रोड्यूस हुई। आर्सिन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, मतलब वहाँ पे आर्सेनिक एसिड ज़्यादा प्रेजेंट था। अगर ज़्यादा प्रेजेंट था, तो सैंपल में तो प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आर्सेनिक इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो वेरी हार्मफुल इम्प्योरिटी, तो वो ज़्यादा प्रेजेंट ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा कलर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट में क्या है, इसका एक प्रिंसिपल है, जिसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया कि जब आप इसका प्रिंसिपल लिख लोगे, तो आप उसको थोड़ा सा, उस प्रिंसिपल को आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शंस भी डालोगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस आर्सेनिक को आर्सीनियस स्टेट में चेंज करना है, और फिर मुझे मतलब आर्सिन गैस तक लेकर आना है। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है, when the sample, first point, when the sample is dissolved in acid जब हम जो भी हमें सैंपल दिया है टेस्ट करने के लिए, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे एसिड में, द आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल गेट्स कन्वर्टेड टू आर्सेनिक एसिड विच गेट्स रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट स्टेनस एसिड पोटेशियम आयोडाइड टू आर्सीनियस एसिड। ठीक है, क्या बोला उसने, जो भी हमारा सैंपल है, जब उस सबसे पहले उस सैंपल में हमको क्या, मतलब वैसे बेसिकली जो आप इसका जब अपरेटस देखोगे, तो उसमें हम सारी चीज़ें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल अब जो ये बोल रहा है, उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, अगर हम इसको फ्लो चार्ट में बनाएं, तो कैसे बनेगा, व्हेन द सैंपल इज डिजॉल्व्ड इन एसिड, मतलब हमें अपना सैंपल लेना है, इस सैंपल में हमको एसिड भी डालना है कोई। ठीक है, when the sample is dissolved in acid, the arsenic present in the sample gets converted to arsenic acid। जब मैंने सैंपल में एसिड डाला, तो वो मेरा जो आर्सेनिक था, क्योंकि सैंपल में क्या प्रेजेंट है, आर्सेनिक, हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी चेक कर रहे हैं ना, तो सैंपल में आर्सेनिक है, अब मैंने उसके साथ एसिड डाल दिया, तो वो आर्सेनिक क्या बन गया, उसके साथ एसिड लग गया, आर्सेनिक एसिड। आगे क्या बोला, when the sample is dissolved in acid, the arsenic present in the sample gets converted to arsenic acid which gets reduced by reducing agent to arsenious acid। अब ये जो आर्सेनिक एसिड है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आर्सीनियस एसिड में। आर्सेनिक एसिड से आर्सीनियस एसिड कैसे बनेगा, बाय दी रिडक्शन जब होगी, आर्सेनिक एसिड से क्या बन जाएगा, आर्सीनियस एसिड। आर्सेनिक से हम उसकी रिडक्शन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आर्सीनियस स्टेट जो है वो ईजिली किस में चेंज हो जाएगी, आर्सिन गैस में चेंज हो जाएगी। इसलिए हमने पहले सैंपल में एसिड डाल के उसको क्या करवाया, आर्सेनिक एसिड बनाया, फिर उसकी हमने रिडक्शन करवाई आर्सीनियस एसिड में। अब वो जो रिड्यूसिंग हमारा है प्रोडक्ट है आर्सीनियस एसिड। अगला क्या बोला, द नेसेंट हाइड्रोजन formed during the reaction further reduces arsenious acid to arsine gas which reacts with mercury chloride paper giving a yellow stain।
ठीक है। अब जब ये रिडक्शन हुई ना, ये जो रिडक्शन हुई, देखो हमारा सैंपल था जिसमें आर्सेनिक प्रेजेंट था, उसमें हमने एसिड डाल दिया तो वो बन गया आर्सेनिक एसिड। लेकिन मुझको क्या चाहिए, आर्सीनियस स्टेट चाहिए, तो अब मैं उसकी आर्सेनिक एसिड की क्या करा दूंगी, रिडक्शन, तो मुझे मिल गया आर्सीनियस एसिड। ठीक है। अब ये जो आर्सेनियस एसिड है, जब आर्सेनिक से आर्सेनियस एसिड बना तो वहाँ पे क्या हुआ, नेसेंट हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस्ड हुआ। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है बेटा एक ऐसा हाइड्रोजन, न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड होता है। जैसे रिएक्शन चल रही है ना, उस रिएक्शन चलती चलती रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया तो उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे हमारा हाइड्रोजन होता है ना, H2 लिखते हैं, मतलब कि दो एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स आर बाइंड टू ईच अदर, उसको वो बनता है हाइड्रोजन। लेकिन नेसेंट मतलब अकेला, नेसेंट का मतलब क्या होता है, अकेला हाइड्रोजन। अब ये देखो, ये दो चीज़ें थी तो ये क्या थी, स्टेबल थी। लेकिन जब वो अकेली है तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी। वो क्या करेगी, कोशिश करेगी किसी के साथ रिएक्ट होने की कोशिश करेगी। तो जब ये आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस स्टेट में जाता है तो वहाँ पे एक नेसेंट हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होती है। वो नेसेंट हाइड्रोजन अब क्या करेगा, फर्दर देखो, द नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन फर्दर रिड्यूसेस द आर्सेनियस एसिड टू आर्सेन गैस। ठीक है। अब यहाँ जो जब आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में चेंज हुआ तो इस चेंज के टाइम पे एक आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिला। नेसेंट हाइड्रोजन कब मिलता है, जो ड्यूरिंग, नेसेंट हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। वो नेसेंट हाइड्रोजन मतलब सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ वन एटम। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सिंगल हाइड्रोजन होता है जो किसी के साथ नहीं बाइंड होता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्शन की वजह से क्या करेगा, अब ये नेसेंट हाइड्रोजन इस आर्सेनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा आर्सेन गैस में। ठीक है। ये जब गैस प्रोड्यूस हो गई तो उसको हम कहाँ से पास करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से। ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो हमको क्या करना है, सैंपल में आर्सेनिक जो है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक की वो देखनी है कि इसमें आर्सेनिक प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक क्या है, बहुत हार्मफुल इम्प्योरिटी है, तो वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो आर्सेनिक को अगर हम आर्सेनियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें, आर्सेनिक को अगर हम आर्सेनियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा आर्सेन गैस में। हमारा मेन मोटिव होता है आर्सेन गैस में बनना। आर्सेन गैस को हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से पास करेंगे, जिससे कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर का कलर क्या हो जाएगा, येलो से ये ब्राउन के कलर में चेंज हो जाएगा। फिर इस कलर इंटेंसिटी को, कौन सा डार्क है, ज़्यादा टेस्ट का डार्क है कि सैंपल का स्टैंडर्ड का डार्क है, उनको कंपेयर करेंगे और अपना रिजल्ट बताएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल में एसिड डालेंगे। सबसे पहले नहीं, यहाँ पे क्या होता है, एक मतलब कि कोनिकल फ्लास्क की तरह होता है, उसमें सारा कुछ इकट्ठा डालते हैं। तो रिएक्शन होती कैसे प्रोसीड है वो देख लो। सैंपल सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, आर्सेनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब वो आर्सेनिक एसिड को जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो आर्सेनियस एसिड बनाएगा। जब वो आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में रिडक्शन करेगा तो साथ में एक नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। नेसेंट हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होता है, एक एटम होता है, कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है। वो क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, वो दोबारा आर्सेनियस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इसको आर्सेन गैस में चेंज कर देगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आपके 2 पैराग्राफ्स थे जिसमें आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके सैंपल में एसिड डालना है। तो जैसे आपका ये सैंपल है, ठीक है, ये क्या है आपका सैंपल, मान लो कौन सा सैंपल है, आर्सेनिक कंटेनिंग सैंपल है। इस सैंपल में आपने क्या डाला, एसिड डाला। जब आपने सैंपल में एसिड डाला तो सैंपल किस में चेंज हो गया, आर्सेनिक एसिड में। किस में चेंज हो गया, आर्सेनिक एसिड में। उसमें आपने दोबारा क्या डाल दिया, स्टेनस एसिड। ये क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। क्या काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। फिर ये जो है आर्सेनिक एसिड को रिडक्शन करवाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आर्सेनियस एसिड में। जब आर्सेनियस एसिड बनता है तो वहाँ पे क्या होगा, एक नेसेंट हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है। फिर वो जो आर्सेनियस एसिड बना H3ASO3, उसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलेगा और वहाँ पे क्या बना देगा, आर्सेन गैस की प्रोडक्शन हो जाएगी। आर्सेन गैस की प्रोडक्शन होगी विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल।
ठीक है। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज दी डायग्राम। देखो डायग्राम कितनी अच्छी बना रखी है, आपको सेम ऐसी डायग्राम एग्जाम में बना के आनी है। जैसे एक आपने हमारा मतलब कि जो आपका सैम्पल होल्डर टाइप नीचे रखना है, इसमें आपने क्या डाल दिया, सैम्पल डाल दिए, इसी में आपने क्या बोलते हैं एसिड भी डाल देना है, इसी में आपने जो है स्टेनस क्लोराइड एसिड भी डाल देना है, सब कुछ इसमें आपने डाल देना है। फिर जब उनकी रिएक्शन प्रोसीड होगी तो आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक सबसे पहले किस में चेंज होगा, आर्सेनियस स्टेट में। फिर आर्सेनियस स्टेट से वो रिडक्शन होगी और किस में चेंज हो जाएगा, आर्सेन गैस में। जैसे वो गैस बनेगी वो यहाँ से पास होती जाएगी, ठीक है। तो इसको देखो हमने ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या बोला है, ये कितने इसकी ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 200 mm लॉन्ग ग्लास ट्यूब। और ये ट्यूब किससे बनी होती है, ग्लास की। और इसकी डायमीटर कितना होता है, 8 mm का डायमीटर होता है। इंटरनल डायमीटर 6.5 mm का, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी पूरी रिएक्शन होती है सैंपल की अपने रिएजेंट्स के साथ, और ये पास आउट होती है यहाँ से ग्लास ट्यूब से। इसकी ये डायमेंशंस आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे दो क्या लगे होते हैं, रबर बंक्स। क्या लगे होते हैं, रबर बंक्स। जैसे स्टॉपर लगा होता है ना, लाइक दैट रबर बंक्स लगे होते हैं। उन दो रबर बंक्स के बीच में हमने फिट किया होता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। रबर बंक्स का क्या रोल हो सकता है, देखो ये गैस है ना, यहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई, यहाँ से गई। अगर हम रबर बंक्स नहीं लगाएंगे तो मे बी वो गैस क्या कर सकती है, लीक कर सकती है, बाहर की तरफ जा सकती है। अगर गैस बाहर की तरफ जाएगी तो वो क्या करेगी, कम गैस जो है वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगी, कम स्टेनिंग वहाँ पे होगी। तो हमारा रिजल्ट क्या है, इनएक्यूरेट आ सकता है। हमको चाहिए कि जितनी गैस यहाँ पे बनी है वो सारी की सारी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, दो रबर बंक्स, जिससे कि हमें कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ से गैस क्या हो सके, लीक कर सके, ठीक है। और दोनों रबर बंक्स के साथ हमने उसको क्या किया हुआ है, होल्ड कर रखा है। वहाँ पे क्या लगाए हैं, स्प्रिंग क्लिप्स। तो इस तरीके से आप स्प्रिंग क्लिप्स बनाइए, दो रबर बंक्स बनाइए, बीच में आप मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगाइए, यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब लगाइए जिसका इंटरनल डायमीटर 6.5 mm होता है, लेंथ जो होती है वो 200 mm होती है। ये जो ट्यूब होती है ये ग्लास की बनी होती है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर 8 mm होता है। जो सैंपल होल्डर है हमारा, वहाँ पे सैंपल दिखा दीजिए। इस पूरे के पूरे एपरेटस का नाम होता है ग्यूटज़िट एपरेटस। कौन सा एपरेटस, ग्यूटज़िट एपरेटस, GU। अब इसका स्पेलिंग बहुत बच्चे जो हैं गलत कर देते हैं, बहुत बच्चे, ठीक है। इवन मैं जब अभी भी चेकिंग करती हूँ तो उसका स्पेलिंग गलत होती है। एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। विच एपरेटस इज यूज ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। तो कौन सा एपरेटस यूज होता है, एंड इवन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आता ही आता है कि कौन सा एपरेटस लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। देखो अभी तक हमने क्लोराइड पढ़ा, सल्फेट पढ़ा, आयरन पढ़ा, वहाँ पे कोई ऐसा एपरेटस का नाम नहीं था ना। वहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, नेस्लर सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाई आर्सेनिक में आपको क्या एपरेटस का नाम याद रखना है, ग्यूटज़िट एपरेटस, ग्यूटज़िट, GUT, ठीक है। GUT को कैसे याद सकते हैं, अपने गट जो होता है ना हमारे, ग्यूटज़िट एपरेटस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने अच्छे से डायग्राम वहाँ पे नीट एंड क्लीन बना के आनी है। ऑल द रिएजेंट्स, जितने भी रिएजेंट्स आप इसमें यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हो, देयर में भी स्टेनस क्लोराइड, एसिड्स, जिंक, ये सब चीज़ें भी हम उसमें ऐड करते हैं एडिशनल। तो जितने भी यूज़ कर रहे हैं डैट शुड बी ऑल्सो फ्री फ्रॉम ऐसा ना हो कि उन रिएजेंट से आर्सेनिक आ जाए, तो वो डैट शुड बी फ्री फ्रॉम आर्सेनिक फ्री एंड आर डेजिग्नेटेड एज AST, सबके ऊपर AST लिखा होना चाहिए। सो दिस रूल इज़ अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। वी ऑल नो व्हाट इज़ फार्माकोपिया, इट इज़ आर ऑफिशियल बुक जो कि हमको सारे के सारे मोनोग्राफ्स, हमारे को प्रोसीजर्स ऑफ स्टैंडर्ड चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम छोटा सा प्रोसीजर देखना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपका सैंपल होगा टू बी एग्जामिन्ड, उसको हम सबसे पहले कितना सैंपल बनाएंगे, 5 ml बनाएंगे। अगर 1 ग्राम हमारा सैंपल है तो उस 1 ग्राम सैंपल का हम कितना यूज़ करेंगे, 5 ml, ठीक है। उसको हम कहाँ पे रखेंगे, नीचे जो ये बॉटल बनाई है ना, ये इस बॉटल को क्या बोला हुआ है, वाइड माउथ बॉटल। उसके बाद देखो इसमें क्या ऐड किया है, पोटेशियम आयोडाइड यूज़ किया है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या लिखा है, AST, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि जितने भी रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे डैट शुड बी फ्री फ्रॉम आर्सेनिक फ्री। अब ऐसे कैसे पता लगेगा कि आर्सेनिक फ्री है, उन रिएजेंट्स के ऊपर लिखा होना चाहिए क्या, AST, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, सैंपल लिखा। सैंपल में हमने क्या ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड, AST। फिर हमने और क्या ऐड किया, स्टेनस क्लोराइड एसिड और 10 ग्राम ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक के साथ भी हमने क्या लिख दिया, AST।
अच्छा, सैंपल तो ऐड करना है, समझ में आता है। उस सैंपल में हमने सबसे पहले क्या डालना है, एज अ एसिड डालना है। तो वो तो चलो एसिड क्या डाल दिया हमने, स्टेनस क्लोराइड एसिड। अब वो स्टेनस क्लोराइड एसिड भी डाल दिया, वो क्या करेगा, सैंपल को आर्सेनिक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या करवाना है, अब उसका रिडक्शन करवाना है। ठीक है, तो अब हमने क्या डाला, देखो जो स्टेनस क्लोराइड एसिड जो है वो रिडक्शन भी करवाता है, एक्टिवेशन भी करवाता है, दोनों काम कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें जिंक डाला। इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कंपेयर्ड न्यूली बॉन्ड प्रोड्यूस्ड नेसेंट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें जो जिंक हमने डाला वो उसका क्या काम है, उसका लास्ट में काम है कि जब हमारा ये बन जाता है, मतलब कि आर्सेनिक एसिड बन जाता है, और जब हम उसकी रिडक्शन करवाते हैं आर्सेनियस एसिड में, तो उसके बाद वो क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद द HCl इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कंपेयर्ड। मतलब जब आर्सेनिक एसिड जो होता है वो आर्सेनियस एसिड में रिड्यूस होता है, तो उस टाइम पे जिंक का रोल होता है कि वो फटाफट HCl के साथ रिएक्ट करता है। HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद वजह से क्या होगा, जिंक क्लोराइड, और वहाँ पे क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। क्योंकि हमको रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन भी बनाना है, तो वो जो नेसेंट हाइड्रोजन है जब बनेगा तभी वो आर्सेनियस एसिड के साथ मतलब कि मिलेगा। तो हम जिंक इसलिए डाल रहे हैं कि जिंक क्या करेगा, फटाफट क्या करेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉल्यूशन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से आ रहा है, आप क्या डाल रहे हो, स्टेनस क्लोराइड एसिड भी डाल रहे हो, है ना। तो स्टेनस क्लोराइड एसिड, जैसे मान लो एसिड क्या आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फटाफट जिंक क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के जिंक क्या बना देगा, क्लोराइड बना देगा, और H एज अ सिंगल एटम रह जाएगा। अब H एज अ सिंगल एटम रह गया, मतलब वहाँ पे क्या बन गया, नेसेंट हाइड्रोजन। वो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, रिडक्शन करेगा आर्सेनियस एसिड की, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आर्सेन गैस की। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो हमने क्या क्या डाला, सैंपल डाला, सैंपल में हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद हमने उसमें स्टेनस क्लोराइड एसिड भी डाला। ठीक है, तो स्टेनस क्लोराइड एसिड और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का काम वैसे बेसिकली क्या रहेगा, रिडक्शन का रहेगा। कौन सा काम रहेगा, रिडक्शन का रहेगा। साथ में स्टेनस क्लोराइड में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड के साथ रिएक्ट कौन करेगा, जिंक, इसलिए हम उसमें जिंक डाल रहे हैं। वो जिंक फटाफट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोराइड के साथ मिलेगा जिंक क्लोराइड, और साथ में H जो है वो सिंगल एटम वहाँ पे घूमेगा। जैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, वो आर्सेनिस एसिड को आर्सेन गैस में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, फिर हम एपरेटस लगा देंगे। एपरेटस को लगाने के बाद हम इसको रिएक्शन को 40 मिनट्स, अराउंड 40 मिनट्स तक होने देंगे। जैसे ही 40 मिनट्स तक होने देंगे, मतलब कि उस दौरान सारी की सारी गैस बन चुकी होगी और वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर तक पहुंच गई होगी। फिर वहाँ से हमें क्या कलर मिलेगा, येलो स्टेन्स प्रोड्यूस्ड इन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर कंपेयर्ड बाय द डे लाइट। उस पेपर को हम किसके अगेंस्ट रखेंगे, डे लाइट के अगेंस्ट रखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड, तो इसको हम डे लाइट में ही देखेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड स्टेन्स के साथ। तो किसका स्टेन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, स्टैंडर्ड के स्टेन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब वहाँ पे आर्सेन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। आर्सेन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब स्टैंडर्ड में जो है आर्सेनिक प्रेजेंट है ज़्यादा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सारा का सारा प्रोसीजर रहेगा। ऑब्जर्वेशन में, इफ़ द सैम्पल अंडर इन्वेस्टिगेशन शो स्टेन्स ऑफ लेसर इंटेंसिटी देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड, देन इट पासेस द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है, तो बहुत, अगर इसको फटाफट हम रिवाइज करें तो एक लंबा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमारे को अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो क्या है, आर्सेनिक जो है वो आर्सेनियस स्टेट में जो होता है वो ईजिली रिड्यूस होता है आर्सेन गैस में, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है आर्सेन गैस में चेंज होना। उसको हम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से पास करते हैं और स्टेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। उन स्टेन्स को हम कंपेयर करते हैं डे लाइट में। ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है 40 मिनट्स में। कितने मिनट्स में, 40 मिनट्स में। सो वी हैव टू वेट फॉर 40 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम इसमें क्या क्या डालते हैं, सैंपल डालते हैं, एसिड डालते हैं। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड एसिड जो एक्टिवेशन का काम भी करता है और रिडक्शन का काम भी करता है।
ठीक है। साथ में हम इसमें जिंक भी डालते हैं। जिंक जो करता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड के साथ फटाफट रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अगर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगी, आर्सेनिक एसिड को, आर्सेनियस एसिड को आर्सेन गैस में चेंज करेगी। तो ये पूरी की पूरी क्या है, रिएक्शन है। ठीक है। अगेन जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। एंड आपके नोट्स अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जो भी ये नोट्स हैं इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी लिमिट टेस्ट, ऑल द लिमिट टेस्ट, ये मैं आपको एट द एंड ऑफ लिमिट टेस्ट जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, तो मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।